फ्रेंड्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं और ये मेरा पैटर्न नंबर 4 है। पैटर्न नंबर 4 इसलिए क्योंकि हमें दो मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा, हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और ये मेरा लेक्चर नंबर 35 है। ये रहा बोर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्व y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ये सॉल्व करिए करके आएगा, एग्जाम में ये बोल के नहीं आएगा कि आपको इसको लैग्रांज से सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले देखिए स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वैसे स्मॉल q का जो कोफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है और इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इसका मतलब ये लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया है। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमको पता है कि स्मॉल p का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है कैपिटल P। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो लैग्रांज का जब हम लोग ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखते हैं तो dx अपॉन p होता है, तो जब अपॉन में ये जाएगा तो yz ऊपर चला जाएगा, इसलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लेकर मैंने इसको पहले क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, पहले एलसीएम लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, अपॉन से आपको हटाना है। ये चीज याद रखिए, अगर आप इसको अपॉन से नहीं हटाएंगे तो आपसे गलती होगी। तो बेटर है पहले यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, एक्स वाई जेड आया, इसमें x का इंटू हुआ, इसमें y का इंटू हुआ और ये आपका एज इट इज एक्स वाई कैंसिल हुआ। आपका बचा क्या, z था अपॉन में, मैं उसको उधर ले गई तो इस तरीके से बचा। इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको 1 नंबर डालूंगी, इसको मैंने नहीं डाला था जो गिवन था। मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चंस में मैंने जो गिवन रहता था उसको 1 नंबर डालते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ा तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया उसको मैंने 1 नंबर डाला। अब 1 नंबर डालने के बाद हम लिखते हैं उसमें इक्वेशन 1 जो है वो लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि स्मॉल p इंटू कैपिटल P के फॉर्म में, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इक्वल्स टू कैपिटल R के फॉर्म में। अब आप क्या करते हैं, उसके बाद कैपिटल P Q R निकालते हो। कैसे? कंपेयर करके। किसको? इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इक्वल्स टू कैपिटल R। तो स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है वो कैपिटल P होगा, दैट मींस ये पूरा कैपिटल P, ये पूरा कैपिटल Q और ये पूरा क्या होगा, कैपिटल R। इस तरीके से कैपिटल P Q R निकाल दिया। अब आप लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे। क्या होता है, dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। देन कैपिटल P Q R की वैल्यू रख दीजिए। अब हर एक क्वेश्चन में आप क्या करते थे, कोई दो फ्रैक्शन को सॉल्व करके आपको दो फ्रैक्शन को सॉल्व करके दो आंसर लाना है। या तो 1 2 को सॉल्व करिए, या 2 3 को सॉल्व करिए, या 1 3 को सॉल्व करिए। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे एक्स वाई जेड दिख रहे हैं। जब कभी भी ब्रैकेट में रहेगा, आपको एक ट्रिक बता रही हूं, जब कभी भी ब्रैकेट में रहेगा वेरिएबल तो उसमें हमको मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। इसमें 3 जगह ब्रैकेट है, एक भी आंसर आपका नहीं आएगा। कोई भी दो फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे एक भी आंसर नहीं आएगा जब भी ब्रैकेट रहेगा। तो उस केस में क्या करना है, तो आपको दो अलग अलग मल्टीप्लायर यूज करके दो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये तीनों फ्रैक्शन आपस में सॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए मुझे एक चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो कैसे इंट्रोड्यूस होगा, तो मल्टीप्लायर की मदद से हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि मैडम एक मल्टीप्लायर से तो हो जाएगा। एक मल्टीप्लायर से आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, जब दो मल्टीप्लायर यूज करोगे तब आपका दो सॉल्यूशन आएगा। और लैग्रांज में हमको दो सॉल्यूशन लाना रहता है, एक को हम C1 बोलते हैं और एक को C2, देन फाइव ऑफ C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमको दो अलग अलग मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। तो हम जो चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं उसके डिनोमिनेटर में मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या लाने की कोशिश करते हैं, 0। तो उसके लिए मल्टीप्लायर हमको सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका रफ वर्क। किसी भी आपको YouTube में आपको कहीं भी ये ट्रिक नहीं मिलेगी, इसलिए इसको आगे के जो मैं बता रही हूं उसको ध्यान से देखिए। दो मल्टीप्लायर आप कैसे यूज करोगे, ये ट्रिक ध्यान से देखिए। रफ वर्क क्या है, जब कभी भी ऐसे ब्रैकेट में होगा आप ब्रैकेट को ऐड करिए। आपका जो ब्रैकेट है उसको ऐड कर दीजिए, सिर्फ ब्रैकेट को बोल रही हूं, बाहर वाले को छोड़ दीजिए। जब कभी भी आपका
दो मल्टीप्लायर यूज करना है और ब्रैकेट दिख रहा है तो आप ब्रैकेट को ऐड करिए। तो क्या है ब्रैकेट में, यहाँ y माइनस जेड और यहाँ z माइनस एक्स, यहाँ x माइनस वाई ऐड करिए, सिर्फ ब्रैकेट ऐड करिए, बाहर वाले को छोड़ दीजिए। तो y से कैंसिल, z से, x से, डिनोमिनेटर क्या आ जा रहा है 0। बट मैंने इस x को नहीं लिया है, इस y को नहीं लिया और इस z को नहीं लिया है, इसका मतलब मुझे इसको गायब करना है, तब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/x 1/y 1/z। दैट मींस न्यूमरेटर में 1/x का इंटू, डिनोमिनेटर में 1/x का इंटू, यहाँ 1/y का, यहाँ 1/y, यहाँ 1/z, यहाँ 1/z। दैट मींस आपको क्या मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा, 1/x, 1/y, 1/z। अगर ये यूज करोगे तो ये हट जाएगा बाहर वाला x y z और ब्रैकेट वाला चीज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये रफ वर्क था, मैं इसको मिटा रही हूं। इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग मल्टीप्लायर। क्या, यूजिंग मल्टीप्लायर। कौन सा मल्टीप्लायर यूज करेंगे, यूजिंग मल्टीप्लायर x, x नहीं, 1/x 1/x, 1/y, 1/z। 1/x इसलिए क्योंकि बाहर वाला x गायब हो जाएगा। अब मैं यहां पर मल्टीप्लायर यूज करके बता रही हूं, आपको तीनों फ्रैक्शन को लेना है। तो कई बुक में ईच फ्रैक्शन भी लिखा रहता है। ईच फ्रैक्शन मतलब तीनों को लिखना है, और मैं यहां ईच फ्रैक्शन इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप तीनों फ्रैक्शन को उतारिए, इज इक्वल्स टू चौथा फ्रैक्शन आप खुद इंट्रोड्यूस करोगे। तो 1/x dx, इसमें 1/x होगा तो y माइनस है, प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz। वैसे डिनोमिनेटर में होगा और वो ऐड होगा, तो क्या आएगा, 1/x dx ऐड करना है 1/y dy प्लस 1/z और इंटू dz अपॉन डिनोमिनेटर में। इसमें 1/x होगा तो ये गायब हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, y माइनस z। इसमें 1/y होगा, y गायब हो जाएगा, z माइनस x बचेगा और प्लस इसमें 1/z होगा तो z गायब हो जाएगा, x माइनस y। तो ये y इस y से, z से, x से कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आपके पास आया क्या, ईच फ्रैक्शन। ईच मतलब वो जो गिवन है, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz अपॉन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये आपका आ रहा है। अब मैं यहां पर सॉल्व करूंगी क्योंकि स्पेस नहीं है। तो अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ईच फ्रैक्शन मतलब मैं यहां लिख रही हूं, क्या है ईच फ्रैक्शन मतलब आपको उतारना तो पड़ेगा, तीनों फ्रैक्शन को आपको उतारना पड़ेगा। तो यहां मैं उतार रही हूं, क्या है आपका तीनों फ्रैक्शन, dx अपॉन, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज, dx अपॉन x बाहर, y माइनस z इज इक्वल्स टू dy अपॉन y बाहर, z माइनस x, dz अपॉन z बाहर, x माइनस y इज इक्वल्स टू चौथा फ्रैक्शन 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z। अब ये इसको मैं मिटा दे रही हूं, 1/y dy और 1/z dz प्लस 1/z dz। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन तीनों फ्रैक्शन के साथ ये चौथा फ्रैक्शन है 1/z dz अपॉन में क्या आया है, 0। ये चौथा फ्रैक्शन मैंने इंट्रोड्यूस किया है। अब आपको चौथा फ्रैक्शन लेना जरूरी है, मैं प्रीवियस के लेक्चर में बता चुकी हूं। आप पहला चौथा लीजिए, चाहे सेकंड फोर्थ लीजिए, चाहे थर्ड फोर्थ लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो 0 का पूरे फ्रैक्शन में इंटू होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो मैं फर्स्ट और फोर्थ फ्रैक्शन ले रही हूं, टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन। तो आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन। फर्स्ट और फोर्थ फ्रैक्शन को ले रही हूं, आप सेकंड फोर्थ को भी ले सकते हो, सिमिलर आंसर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सेकंड और फोर्थ को लोगे तो अलग आंसर आएगा, कोई थर्ड फोर्थ को ले रहा है तो अलग आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो dx अपॉन x ब्रैकेट में y माइनस z इज इक्वल्स टू 1/x dx
प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz अपॉन 0। ये 0 का इंटू पूरे फ्रैक्शन में होगा, तो ये क्वांटिटी पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए इसमें फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लो, चाहे सेकेंड लो, चाहे थर्ड लो, वो क्वांटिटी क्या होने वाली है, 0। इसलिए आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा जब आपका पहला वाला फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया आपका। अब इसको इंटीग्रेट करिए, सॉल्व हो गया। चौथा फ्रैक्शन आपने इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन 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 1/x का log x, 1/y का log y, 1/z का log z, और उस साइड में ऐड कर देती हूं, तो log of c1 ऐड कर दिया मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि यहां पूरा log आ रहा है। अब इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला log m इंटू n बराबर log m प्लस log n होता है, तो log x y z और इज इक्वल्स टू log ऑफ c1। log log हटेगा, x y z इज इक्वल्स टू c1। ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया। तो मैं यहां साइड में लिख दे रही हूं क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। c1 इज इक्वल्स टू x y z। ये रहा हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हमको अपना अगला जो सेकेंड सॉल्यूशन है वो निकालना है। फिर से सेकेंड सॉल्यूशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर। तो पहले में मैंने क्या बताया था आपको ट्रिक, सिर्फ ब्रैकेट को ऐड करिए। अब दूसरा ट्रिक बताने जा रही हूं, दूसरा मल्टीप्लायर आपको यूज करना है। उसके लिए मैं अगला ट्रिक बताने जा रही हूं। क्या करेंगे आप, तो ये पूरे फ्रैक्शन को फिर से उतारेंगे, जो गिवन फ्रैक्शन है तीनों, उस तीनों फ्रैक्शन को आप उतारिए। ये उतरा हुआ ये देखिए बोर्ड में, ये रहा आपका क्या है, dz अपॉन z ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया। अब ये तीनों फ्रैक्शन को आप उतारोगे और आप मल्टीप्लायर सर्च करोगे। कैसे, तो मैंने आपको पहले बार में बोला था सिर्फ ब्रैकेट ऐड करिए। अब मैं आपको बोल रही हूं बाहर में जो है एक्स वाई जेड उसका इंटू करके ऐड करिए। ये मेरा रफ वर्क है, इंटू करके ऐड करिए, मतलब ये एक्स अंदर गया तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड हो गया, प्लस ये वाई अंदर गया तो वाई जेड माइनस वाई एक्स, ये जेड अंदर गया प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई, जेड एक्स से कैंसिल, एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब मैं सिर्फ एक्स वाई जेड को अंदर क्या करी हूं, इंटू। इंटू मतलब क्या, कौन सा मल्टीप्लायर, तो 1 1 1 1 बाई 1 ऊपर नीचे, 1 बाई 1 ऊपर नीचे, 1 बाई 1 ऊपर नीचे, मतलब आपने क्या मल्टीप्लायर की यूज किया है, 1 1 1। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग मल्टीप्लायर 1 1 1, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखिए यूजिंग मल्टीप्लायर क्या यूज करना है, कौन सा मल्टीप्लायर यूज करना है, मैंने बताया 1 1 1। तीनों फ्रैक्शन को आपको उतारना है, एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस एक्स dz upon z x minus y is equals to 1 into dx plus 1 into dy plus 1 into dz upon नीचे 1 का इंटू होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, अगला प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई, सिर्फ मैंने इंटू किया, 1 का इंटू किया और इसको अंदर इंटू कर दिया। तो ये एक्स वाई इस एक्स वाई से वाई जेड से जेड एक्स से कैंसिल हो गया, मतलब आपको मिला क्या, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड
अपॉन 0, जो आपने चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया आफ्टर मल्टीप्लायर यूजिंग मल्टीप्लायर, तो चौथा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, और बाकी ये आपका तीनों फ्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा। अब आपको फोर्थ फ्रैक्शन लेना जरूरी है, चाहे आपके पास चॉइस है 1 लीजिए, 1 और 4 को लीजिए, या सेकेंड फोर्थ लीजिए, या थर्ड फोर्थ। फोर्थ लेना जरूरी है जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं अब सेकेंड फोर्थ फ्रैक्शन ले रही हूं, सेकेंड एंड फोर्थ फ्रैक्शन। तो वहां लिखेंगे आप लोग यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ फ्रैक्शन एंड फोर्थ फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ फ्रैक्शन को लेंगे तो सेकेंड में क्या है आपका dy अपॉन y z माइनस x इज इक्वल्स टू फोर्थ में dx प्लस dy प्लस dz अपॉन क्या है 0। तो 0 का इस पूरे फ्रैक्शन में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेशन 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 1 का x, इसका y, इसका z और इज इक्वल्स टू C2। तो ये रहा मेरा सेकेंड सॉल्यूशन C2 और वो रहा C1। देन फाई ऑफ आपको पता है C1 कॉमा C2, तो C1 कितना है x y z, C2 कितना है x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको 0 मिला। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लायर यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में डायरेक्टली आपको मल्टीप्लायर दिया हुआ है। और यूट्यूब में और भी लेक्चर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लायर यूज किया है। आपको एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि यही मल्टीप्लायर लेना है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई करिए, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।